आज यहाँ जो खो गया कल कहीं मिल जाएगा। आज यहाँ जो खो गया कल कहीं मिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया चले, जीवन में मायूस होना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के ऐसे यूं खोना। वेलकम टू आरजीएस वाला में आप सभी का आरजीएस वाला में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अगली क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है गोलीय दर्पणों के उपयोग। आज का टॉपिक होगा गोलीय दर्पणों के उपयोग। गोलीय दर्पणों के उपयोग। गोलीय दर्पणों के उपयोग हेडिंग बना लो, गोलीय दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पण के उपयोग 2 पॉइंट पर पढ़ेंगे। एक हम पढ़ लेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए उपयोग, अवतल दर्पण के लिए। और दूसरा का पढ़ लेंगे हम उत्तल दर्पण के लिए। किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। सुनिए, आप लोग ईमानदारी से नहीं पढ़ते बच्चे। अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे ना, यकीन मानो जब आपकी बगल का लड़का ना बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा तो उस दिन दुनिया का सबसे ज्यादा अगर कोई बदनसीब इंसान अपने आप को समझेगा, जानते हो कौन? आपके माँ बाप। सबसे बड़ा कष्ट उन्हें होता है, आपसे भी ज्यादा बड़ा कष्ट उन्हें होगा इस बात का कि हम ऐसे मतलब ऐसी कौन सी कमी छोड़ दिए जिससे हमारे लड़के का सबसे कम नंबर आया। समझ में कि नहीं? तो परसेंटेज बने ना बने मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर हम मेहनत ना करें तो ये गलत बात है। तो आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू से बना के रखिए। समझ में कि नहीं बच्चा? मेहनत में थोड़ी भी गद्दारी नहीं। किसके किसके साथ गद्दारी करोगे? मेरे साथ कर रहे हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए पहले, आप अपने खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो, खुद के साथ। सबसे बड़ा धोखा खुद के साथ। क्यों? देखो भैया, अवतल दर्पण में लिखिए नंबर 1। अवतल दर्पण में लिख लीजिए नंबर 1। हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग को हम बोल दे रहे हैं लिख लीजिए। ऑनलाइन वालों के लिए हम अभी इसका एक पीडीएफ ऐसे बगल में लगवा देते हैं, सेट करवा देंगे। आप लोग वहां से देखकर बच्चे नोट कर लीजिएगा। लिखिए नंबर 1, अवतल दर्पण के उपयोग में लिखिए नंबर 1, मोटर कारों, रेल के इंजनों। नंबर 1, मोटर कारों, रेल के इंजनों, मोटर कारों तथा रेल के इंजनों, मोटर कारों तथा रेल के इंजनों, स्टीमर। स्टीमर जानते हो या नहीं जानते हो? स्टीमरों, जो मूवी वगैरह दिखाया जाता है ऐसे कि पानी में सब जलपरी वगैरह पानी में देखा जाए खूब तेज भागती है, नहीं समझ में? वही सब है। मोटर कारों तथा रेल के इंजनों, स्टीमरों आदि के लैंपों में, आदि के लैंपों में प्रवर्तक के रूप में, आदि के लैंपों में, आदि के लैंपों में प्रवर्तक के रूप में, लैंपों में प्रवर्तक के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसके रूप में? आदि के लैंपों में प्रवर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आदि के लैंपों में प्रवर्तक के रूप में, किसके रूप में? प्रवर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए, मोटर कारों तथा रेल के इंजनों, स्टीमरों आदि के लैंपों में, आदि के लैंपों में प्रवर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किन किन चीजों में? मोटर कारों में इसका यूज किया जाता है, रेल के इंजनों के और स्टीमरों आदि के लैंपों में प्रवर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, किस लिए किया जाता है इन सब में अवतल दर्पण का उपयोग? इसका कोई कारण भी होना चाहिए, रीजन दिखाओ। रीजन तो इसका यूज करते नहीं, कोई एक विशेष रीजन रहा होगा। किस रीजन के तहत इसका यूज किया जाता है? मतलब मोटर कार में, रेल के इंजन में, स्टीमर वगैरह में, लैंपों में, प्रवर्तक तल में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? नॉर्मल दर्पण भी लगा सकते हैं, कोई लेंस वगैरह लगा सकते हैं, कोई दूसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? इसका विशेष कारण क्या है? तो आप बता सकते हो, दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सके। दूर की वस्तु को क्या किया जा सके? प्रकाशित। जब दूर की वस्तु को प्रकाशित कर दिया जाता है तो हम इनको चलने में आगे की ओर क्या हो जाती है? आसानी। इसीलिए
दूर की वस्तु को क्या करने में, प्रकाशित करने में। इसका कार्य क्या है, इनका यूज क्यों किया जाता है, कारण, बिकॉज, रीजन। इसका रीजन सिंपल सा है कि दूर की वस्तुओं को प्रकाशित करने में, क्या करने में, दूर की वस्तुओं को प्रकाशित करने में, दूर की वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशित, दूर की वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, दूर की वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जाता है इससे। अब इसका नंबर 2 देख लीजिए, उपयोग नंबर 2 में देख लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों, अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, टेबल लैंपों में किया जाता है, टेबल लैंपों के शेडो में, सॉरी टेबल लैंपों के शेड में, जो ऊपर की ओर शेड लगा रहता है उसमें, टेबल लैंपों के शेडो में इसका उपयोग किया जाता है। टेबल लैंपों में, टेबल लैंपों के शेडो में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, टेबल लैंपों के शेडो में। नंबर 1, मोटर का, रेल के इंजन, स्टीमरों में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो हम आपको कारण बता दिए। कारण इसका यह होता है ताकि हम दूर के प्रकाश, मतलब दूरी को, मतलब दूर की वस्तुओं को प्रकाशित कर सके, दूर की वस्तुओं को क्या कर सके, प्रकाशित देख सके। फिर टेबल लैंपों के शेडो में क्यों किया जाता है, टेबल लैंपों के शेडो में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो, टेबल लैंप में अवतल दर्पण लगा होता है, तो वो क्या करता है, उसके प्रकाश को आसपास में ही बिखेर कर रखता है, आसपास में क्या रखता है, फैला के रखता है। तो हमें आसपास में बुक वगैरह रख कर आसान, मतलब पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है। अगर यहाँ दूसरा लेंस लगा देंगे तो प्रकाशित दूर फेंक देगा, दूर फेंक देगा। अब हम पढ़ यहाँ रहे हैं, प्रकाश कुछ दूर पर जलेगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। लैंप यहाँ पर रखते हैं, अब दिखाई वहां दे रहा है तो दिक्कत नहीं बनेगी। तो जहां पर लैंप उसके आसपास दिखाई दे, इसीलिए बच्चों के लिए टेबल लैंपों के शेडो में क्या किया जाता है, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग कर दिया जाता है। कौन सा दर्पण यूज कर दिया जाता है, अवतल दर्पण के लिए। समझ में आया, समझ आया कि नहीं। टेबल लैंपों के सेट, सेट मतलब नहीं समझते क्या, जैसे लैंप वगैरह मान लीजिए बन गया, उसमें बल्ब वगैरह लग गए, कुछ सिस्टम वगैरह सब कुछ बन गया। अब आप कोई बटन वगैरह, बटन ऑन करोगे तो जल जाएगा, बटन ऑन करोगे जैसे ही जलेगा तो अगर इस पर कोई ऊपर से मतलब आवरण ना लगा रहे, कोई कवर ना लगे रहे, तो प्रकाश ऐसे फैल जाएगा। तो आपको आपके पास बहुत कम समझ आएगा, दिखेगा कम, समझ में ये नहीं, दिखेगा कम दिखेगा। लेकिन जब इस पर शेड वगैरह लगा दिया जाता है तो इसका प्रकाश शेड से टकरा कर आसपास में ही रह जाता है। जब आसपास में रह जाता है आसानी से आपको किताब वगैरह में दिखाई दिया जाता है। इसके ऊपर देखो एक प्लास्टिक सा ऐसे लगा रहता है, तो उसमें मतलब लेंस का, मतलब दर्पण का यूज कर देते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण में। इस प्रकार से आप अवतल दर्पण वाले टेबल लैंप शेडो को खरीदा करो। अगर टेबल लैंप शेडो को अवतल दर्पण वाला, वैसे अवतल दर्पण का बनता ही है ज्यादातर क्या, लगभग सब वही बनता है। आगे देख लेते हैं अगला नंबर 3, बड़ी फोकस, मतलब इसके अलावा छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें प्रवर्तित करके डॉक्टर, मतलब छोटा एक अवतल दर्पण वगैरह होता है, इसका जो यूज करते हैं डॉक्टर वगैरह कर लेते हैं। आंख, कान, नाक की त्वचा के अंदर जो सिस्टम या जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को देखने के लिए। देखिए नंबर 3 में छोटे अवतल दर्पण, छोटे अवतल दर्पण द्वारा, छोटे अवतल दर्पण द्वारा डॉक्टर, छोटे अवतल दर्पण द्वारा डॉक्टर आंख, कान, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। आंख, कान, नाक, गले, आंख, कान, नाक, गले आदि का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। आदि के जांच करते हैं, जांच पड़ताल जिसे कहते हो, चेकिंग वगैरह आदि की जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच। आंख, कान, नाक, गले और आदि की क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, जिसे आप प्यारे बच्चों जांच वगैरह कहते हो, जांच पड़ताल, चेकिंग वगैरह कह सकते हो। क्या कह सकते हो, चेकिंग। इस प्रकार डॉक्टर इनका यूज कर लेते हैं अवतल दर्पण का। किस दर्पण का यूज कर लेते हैं, अवतल दर्पण का। आप कभी डॉक्टर के यहाँ जाओगे, डॉक्टर एक टार्च लेता है, टार्च जलाकर आपकी स्किन, आपको स्किन प्रॉब्लम अगर होती है तो टार्च जलाकर पहले ध्यान से स्किन को समझता है, समझता है नहीं समझता। इन सब के अलावा आंख वगैरह तो मतलब नॉर्मल ठीक है, उसमें भी ऐसे ऐसे देखो आंख करके टार्च मारते हैं, पहले टार्च मार के उसको भी समझते हैं कि किस लेवल तक आपकी आंख। अभी आप किसी मतलब किसी महिला को या किसी पुरुष वगैरह को आप आंख खुलवाने के लिए ले जाओ अस्पतालों में, तो वहां देखो पहले ऐसे टार्च मार के इसमें जाते हैं, हाँ ठीक है ये वाले ड्राफ्ट ले लीजिए। नहीं समझ में, आप कभी भी आंख वगैरह के लिए जो आप नॉर्मल मेडिकल वगैरह जाकर मतलब ले लेते हो, बिना अच्छे डॉक्टर के परामर्श के आपको दवा लेनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे यही आपकी आंख में मतलब जाकर दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट वगैरह छोड़ देते हैं, इससे दिक्कत बन जाती है।
कान है, कान वगैरह में जैसे कोई सामान चला गया, गुड़िया वगैरह नाम की फंस गई, अब क्या करेंगे उसको, तो ऐसे मतलब टार्च वगैरह ऐसे जला कर देख लेते हैं, समझिए। क्योंकि जो टार्च वगैरह होता है, जो बत्ती वगैरह होती है, इन सब में छोटे छोटे अवतल लेंस, आगे जो एक कांच लगा रहता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण आगे लगा रहता है नॉर्मल। उसका काम क्या होता है, प्रकाश को मतलब वहीं तक दिखाई देगा जहां जहां तक आपको आवश्यकता है। ऐसे गले वगैरह में, सुनिए, ऐसे गले वगैरह आदि की जांच करने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हेडिंग बना लेते हैं आप उत्तर दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तर दर्पण के लिए हम उपयोग कहाँ कहाँ पर लेते हैं? गोलीय दर्पण के उपयोग में उत्तर दर्पण देखते हैं। तो उत्तर दर्पण में सबसे पहले उपयोग लिख सकते हो, उत्तर दर्पण का उपयोग गली और बाजारों में लगे हुए लैंपों के प्रवर्तक पृष्ठ में किया जाता है। सुनो, गली और बाजार, गली और बाजार में जो लैंप लगे रहते हैं, बाजारों में, गली और बाजारों में खंभों में देखो कि बड़े बड़े लैंप वगैरह लगे रहते हैं। जो वहां पर लैंप लगे रहते हैं, उन लैंपों में कौन सा दर्पण होता है? उत्तर दर्पण का यूज किया जाता है। उन लैंपों में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? उत्तर दर्पण, तो उत्तर दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों? ताकि वो प्रकाश को फैला सके, प्रकाश को क्या करे, फैला सके। फिर से समझ लीजिए, आप कहीं कहीं पर देखोगे शहर वगैरह में, तो जो खंभे लगे रहते हैं, उस खंभे में एक मतलब ऐसे टाइप राड बांधा रहता है, उसमें जो मतलब ऊपर से एक कवर लगी रहती है कांच की, वो सब कौन सा? उत्तर दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तर। उसका काम क्या रहता है? उसका काम होता है वहां पर प्रकाश की किरणों को फैला कर रखना, ताकि अधिक दूरी तक दिखाई दे। कहां पर? अधिक दूरी तक दिखाई दे, क्योंकि वहां में नजदीक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, पढ़ना लिखना तो रहता नहीं है वहां पर, इसीलिए प्रकाश दूर तक चला जाता है, काफी दूर तक दिखाई देता है। तो गली और बाजारों में लैंप वगैरह में, लैंपों के शेडो में किसका यूज किया जाता है? उत्तर दर्पण का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? उत्तर दर्पण का यूज किया जाता है। तो ये नंबर दो, अब देखो ध्यान से, उत्तर दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार और वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। जैसे मोटर कार, बाइक वगैरह में, स्टीमर वगैरह में, तो पीछे देखने के लिए, कहाँ देखने के लिए? पीछे देखने के लिए। सही। जैसे हम बाइक चला रहे होते हैं तो देखते हैं ना, उस बगल वाले कांच के मिरर में ऐसे देख लेते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है, नीचे हमें मुड़ना हुआ या हमें आगे, समझ में, आगे काट कर गाड़ी निकालना हुआ, तो हमें सबसे पहले मिरर में देख लेते हैं कि हाँ कोई पीछे से तो नहीं आ रहा है, ठोक दे, समझ में नहीं, ठोक देगा तो समझ में आसानी से बहुत ज्यादा बड़ी दुर्घटना घटित हो जाएगी। इसीलिए आप आसानी से बगल वाले कांच को सेट कर लिया करो, उसमें आसानी से देख लिया करो कि पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ही लोगों को देखने के लिए, आप ही लोगों की सुरक्षा के लिए कंपनियां उसमें क्या लगा के रखती है? उत्तर दर्पण लगा के रखती है। कौन सा दर्पण लगा के रखती है? उत्तर दर्पण का लगा के रखती है, ताकि आप जब आप उसमें देखिए तो वहां पीछे वाली वस्तु कहाँ दिखाई देती, उस शीशे में दिखाई देते आसानी से। इस प्रकार से हम अवतल उत्तर दर्पण के प्रयोग को समाप्त करते हैं। अब अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट डे, देखते हैं कौन सा टॉपिक है।